Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. So let's start with another chapter of your English, that is your chapter 5, that is a father letter to a daughter. So इसमें हम fathers की feeling समझेंगे और किस तरीके से वो लाइफ की रियलिटी अपने डॉटर को एक्सप्लेन करते हैं ये हम समझेंगे। तो आपके फादर जो हैं जब बाहर टूर पे जाते हैं तो आप उनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? आप एसएमएस के थ्रू, कॉल करते हैं या ईमेल लिखते हैं? जो भी आप करते हैं वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है बहुत लेटर्स लिखे थे अपनी डॉटर इंदिरा को जब वो बहुत छोटी लड़की थी, और वो जो है लेटर्स फुल ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और फैक्ट से भरे हुए होते थे। सो ये एक्सट्रैक्ट जो है उन्हीं एक लेटर्स में से है। टू बी एबल टू रीड एनी लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू और इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इट्स अल्फाबेट्स। तो बता रहे हैं कि आपको किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके सबसे पहले क्या सीखने पड़ते हैं? अल्फाबेट्स। तो यू मस्ट लर्न also learn the alphabet of nature before you can read her story read her story in the books of stones and rocks. Even now perhaps you know a little how to read this. तो वो कहती है कि तुमको अभी भी थोड़ा पढ़ना आता है, सो तुम इस लेटर को पढ़ सकते हो। इफ यू सी अ राउंड शाइनी पेबल, डज इट नॉट टेल यू समथिंग? अगर एक शाइनी पेबल दिखता है तो वो क्या बताता है? वो ये नहीं बताता है कि वो कितना राउंड और स्मूथ है और उसके कॉर्नर्स जो है रफ हैं या नहीं है, एजेस रफ हैं या नहीं है। वो पहले जो है वो राउंड और स्मूथ पेबल नहीं था, फिर वो एकदम से राउंड और स्मूथ कैसे बन गया, शाइनी कैसे हो गया? इट विल टेल यू अ स्टोरी। वो तो आपको एक स्टोरी बताएगा, जो कि एक जिसने की अगर आपके पास गुड आइज हैं तभी आप उस स्टोरी को समझ पाओगे, अगर गुड ईयर्स हैं तभी सुन पाओगे। तो वो आपको ये बताता है कि एक टाइम की बात होती है कि जब लॉन्ग एगो वो भी रॉक की तरह था, जस्ट लाइक बिट यू, जैसे कि तुम हो, और वो भी बिग रॉक की तरह था, स्टोन्स की तरह था, उसमें भी बहुत सारे एजेस और कॉर्नर्स थे। प्रॉबेबली इट रेस्टेड ऑन सम, किसी माउंटेन साइड में रेस्ट करता था, और जब रेन आई और वो जो है वहां से वॉश होके नीचे वैली पे आ गया, जहाँ पे कि वो स्ट्रीम से जो है उसे नीचे की तरफ पुश कर दिया गया और वो रिवर तक पहुंच गया, और फिर रिवर जो है उसे बिग रिवर तक ले गई। And all the while it rolled on to the bottom of the river and its edges were worn away. तो जैसे जैसे वो रिवर के एजेस से चल रहा था तो एजेस जो है साइड में, उसके एजेस, स्टोन के एजेस को घिस रहे थे, और वो घिसते घिसते राउंड शेप के हो गए, और उसके एजेस जो है खत्म हो गए, और उसका रफ सरफेस जो है स्मूथ और शाइनी हो गया, और वो पेबल ऐसा बन गया जो कि अब तुमको दिखाई दे रहा है। समहाउ रिवर जो है पीछे छूट गई और तुमने इस पेबल को ढूंढ लिया। अगर रिवर इसे आगे और लेके जाता तो ये बिल्कुल ग्रेन बन जाता, सैंड बन जाता बिल्कुल, और कोई इसे बॉदर नहीं करता, और ये सी में चला जाता और वहां पे बीच में चला जाता जहाँ लिटिल चिल्ड्रन जो है प्ले कर रहे होते और इससे कैसल बनाते। इफ अ लिटिल पेबल कैन टेल यू, अगर एक लिटिल पेबल इतना कुछ बता सकता है तो हाउ मच मोर कुड बी लर्न, तो हम रॉक्स वगैरह से कितना कुछ सीख सकते हैं, माउंटेन सैंड्स, इन सब से कितना कुछ सीख सकते हैं, जो भी हमारे आसपास है उससे हम कितना कुछ सीख सकते हैं। सो ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर के एक्सट्रैक्ट से लिया गया है। जवाहरलाल नेहरू नवंबर 14 1889 को बॉर्न हुए थे। उन्हें हम पंडित जी और चाचा नेहरू की तरह रेफर करते हैं, और वो इंडिया के स्टेट्समैन थे जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, और वो जो है प्रिंसिपल लीडर्स थे इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जो कि 1930 से 1940s तक चला था, और वो मई 27 1964 को उनकी डेथ हो गई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। किच लैंग्वेज की यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया फर्स्ट पैराग्राफ में, फ्रेंच लैंग्वेज का कोई मेंशन नहीं है। कौन सा वर्ड जो है ग्लीमिंग जो है टेक्स्ट में जो है उससे क्या मतलब होता है? शाइनी। किसने ये लेटर लिखा था? पंडित नेहरू ने। पेबल को जो है किसने पीछे छोड़ दिया? रिवर ने। तो चिल्ड्रन जो है बीच में क्या करते हैं? सैंड कैसल्स बनाते हैं। तो सर्कल द करेक्ट आंसर्स। किसी भी लैंग्वेज को सही से पढ़ने के लिए हमें उसके क्या लर्न करने पड़ते हैं? उसके अल्फाबेट्स सीखने पड़ते हैं। पेबल्स जो हैं वो होते हैं राउंड एंड स्मूथ होते हैं। पेबल ग्रेन जो है probably may have rested on mountain side on its way, माउंटेन साइड पे रेस्ट कर रही होगी ग्रेन जो है। अ टाइनी पेबल कैन नॉट टेल अस एनीथिंग, अ टाइनी पेबल कैन टेल अस एनीथिंग।
एक छोटा पेबल हमें बहुत कुछ बता सकता है। सो नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो ये क्वेश्चन आंसर्स आप खुद करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय फॉर नाउ।